नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आपने ध्यान दिया होगा, इंडिया में हर साल एक्सीडेंट्स के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे ये कुछ परसेंट ही बढ़े, लेकिन बढ़ते जरूर हैं। साथ ही साथ एक्सीडेंट में हुए फैटलिटीज का भी यही हाल है, ये भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब इसके भाई मेनली दो रीजन है। एक तो अपना कानून जो स्ट्रिक्ट नहीं है, और वो रैश ड्राइवर्स को छूट देता है कि आप कितने भी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाओ, किसी को भी उड़ा दो, हम आपको बचा लेंगे। और कुछ ड्राइवर्स इंडिया में ऐसे हैं जिनको जब तक कानून का तमाचा नहीं पड़ेगा तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। आप कितना भी समझा लो, कितने भी वीडियोस दिखा लो, कितना भी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू उनको बता दो, लेकिन उनके दिमाग से सारी चीजें निकल जाती हैं जब वो स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ये खासकर यंग जनरेशन वाले लोग होते हैं, वही 16-17 साल से 28-30 साल वालों के आसपास। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन रोड्स पर एक्सीडेंट होने का। दूसरा, कई बार लोगों से रोड्स पर गाड़ियां चलाते समय कुछ लापरवाहियां भी हो जाती हैं, जिसमें हाई स्पीड, डिस्ट्रैक्शन, मिसजजमेंट, कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक बड़े एक्सीडेंट का रीज़न बनती हैं। अब जैसा कि मैंने यंगस्टर्स की बात की, तो अभी आपने गोवा का थार वाला एक्सीडेंट देखा ही, ये कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है। सारे न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा बन गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लोकल्स द्वारा, आई विटनेस द्वारा ये बताया गया था कि गाड़ी को लड़की ड्राइव कर रही थी और एक्सीडेंट के तुरंत बाद उन्होंने सीट को स्विच किया था। हालांकि रिसेंटली एक CCTV फुटेज भी निकल कर सामने आया है जो कुछ देर पहले का है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये लड़का ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। हालांकि इसके बाद इन्होंने सीट को स्विच किया हो या क्या रहा हो, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन भाई अभी रिसेंटली मैंने विक्टिम के फैमिली का स्टेटमेंट सुना। मतलब जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ उस समय जिनकी डेथ हुई है वो गाड़ी में थे, उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी, सन इन लॉ थे और ग्रैंड डॉटर थी जिसकी एज काफी कम थी। तो ये सभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गोवा आए थे। और I-20 के ड्राइवर ने यहाँ पर बताया कि हमारी गाड़ी की स्पीड वही मात्र 30-40 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। हम एक जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे, तभी लेफ्ट साइड में हाई स्पीड में थार आती है और सीधा I-20 को हिट करती है। और भाई ये टक्कर इतना जबरदस्त होता है कि थार कुछ दूर तक I-20 को घसीटते हुए ले जाकर इस पिलर में लड़ा देती है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय थार की स्पीड कितनी ज्यादा तेज रही होगी। हमेशा ही आप सभी को बताया जाता है कि चौराहे को क्रॉस करते समय गाड़ियों की स्पीड कम होनी चाहिए और आपका ध्यान प्रॉपर हर तरफ होना चाहिए कि कोई गाड़ी निकल तो नहीं रही। लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार में रहोगे तो इन चीजों का ध्यान ही नहीं रहेगा। खैर, यंग लोग हाथ में थार, तो इनसे वैसे भी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब एक्सीडेंट के बाद का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, कैसे कैजुअली सब रिएक्ट कर रहे थे। फैमिली ने बताया कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक्सीडेंट के तुरंत बाद लड़का गाड़ी से बाहर उतरता है, अपने फादर को कॉल कर देता है और बताता है कि एक टक्कर हो गया है, जो कि आप वीडियो में भी सुन रहे होगे। हालांकि इसने ये नहीं बताया कि ये किस तरह से गाड़ी चला रहा था और किस तरह से इसने I-20 को हिट किया है। साथ ही साथ ये वहां का वीडियो बनाया जा रहा था, जबकि इसको I-20 के लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो भी हेल्प किया है आसपास के लोकल्स ने किया है, उन लोगों ने काफी ज्यादा मदद की है यहाँ पर। बाकी थैंक्स टू आवर जस्टिस सिस्टम, वाइज आपको 1 घंटे के अंदर बेल तो मिल ही गई थी। खैर, फैमिली का ये डिमांड है, फैमिली ये चाहती है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम नहीं चाहते कि किसी 19 साल के लड़के की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन जिस रेकलेस तरीके से इसने गाड़ी चलाई है, जिस गलत तरीके से इसने I-20 को ठोका है और ठोकने के बाद बिल्कुल भी अफसोस नहीं जताया है, बिल्कुल भी इनकी हेल्प नहीं की है, तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। इन पर एक्शन जरूर होना चाहिए ताकि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा ना कर सके। वहीं अभी जैसा कि मैंने बताया भाई कि कैजुअलिटीज या फिर बड़ा एक्सीडेंट छोटे से लापरवाही से भी हो सकता है। रिसेंटली एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो हरियाणा के फरीदाबाद का है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिटी के अंदर वाली 4 लेन रोड है जिस पर गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं। डैश कैम वाली कार आगे है और उसके जस्ट पीछे ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है। आप शुरू से ही देखोगे कि इनोवा का जो ड्राइवर है वो डैश कैम कार के बीच में ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है और इसके गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज्यादा कोई तेज नहीं है, नॉर्मल तरीके से इसको भी चलाया जा रहा। थोड़ी देर बाद होता क्या है, लेफ्ट साइड से बाइक से ये 2 लोग आते हैं और डैश कैम वाले कार के पीछे चलने लगते हैं। तभी होता क्या है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक ट्रैफिक सिग्नल पर जब डैश कैम वाली कार रुकती है तो ये बाइक वाले भी आराम से इसके पीछे रुक जाते हैं। लेकिन वहीं पर इनोवा के ड्राइवर जो होते हैं वो अपने गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लगाते। ये जिस स्पीड में आ रहे थे 35-40 जो भी स्पीड रही हो गाड़ी की, सेम स्पीड में गाड़ी आती है और सीधा आकर ये बाइक को बैक साइड से हिट कर देती है, जिसके बाद बाइक पर बैठे दोनों लोग एकदम से उछलकर डैश कैम वाले कार में लड़ जाते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों गाड़ियों के बीच क्रश हो गए हैं। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हो कि ये सिचुएशन किस वजह से क्रिएट हुआ। ना तो यहाँ पर इनोवा के ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहे थे, ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, ना ही ये बाइक से बहुत ज्यादा चिपक कर चल रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिट कर दिया बाइक को। रीजन यहाँ पर सिर्फ एक ही हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन। या तो ये फोन चला रहे होंगे या तो अगल बगल आगे पीछे किसी से बात कर रहे होंगे और इनका ध्यान बिल्कुल भी सामने की तरफ नहीं गया। ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि आगे ट्रैफिक सिग्नल है, आगे वाली गाड़ियां रुक चुकी हैं, क्योंकि ये आगे देख ही नहीं रहे थे। यही रीजन था कि इन्होंने टाइमली ब्रेक नहीं
नहीं लगाया और सेम स्पीड में आकर बाइक को हिट कर दिया। अब भाई यहाँ पर सोचो, ये बहुत छोटी मिस्टेक भी है और बहुत बड़ी मिस्टेक भी है। जनरली छोटी मिस्टेक यहाँ पर हम तब बोलते हैं जब बड़ी गाड़ियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं या फिर वो ऐसे बाइकों को हिट कर देती हैं। बाइक राइडर्स को ज़्यादा नुकसान नहीं आता, वो सिर्फ नीचे गिर जाते हैं। लेकिन बड़ा नुकसान हम तब बोलते हैं जब लोगों को ज़्यादा चोटें आ जाएं या फिर उनकी जान चली जाए, जैसा कि यहाँ पर हुआ। एक्सीडेंट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पिलियन राइडर की डेथ हो गई, जबकि राइडर को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो भाई आपके छोटे से एक लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती है, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। तो जितना हो सके आप इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो। मतलब ड्राइविंग करते समय डिस्ट्रैक्ट मत हो। अक्सर सिटी के अंदर वाले रोड्स पर ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। आप खुद ही गाड़ी चलाते होगे, देखते होगे, कोई रील चला रहा है बैठ के, कोई वीडियोस देख रहा है, कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कुछ भी करते रहते हैं गाड़ी चलाते समय लोग। और ये ज़्यादातर इसलिए होता है कि गाड़ियाँ नॉर्मल स्पीड में चल रही होती हैं, सिटी के अंदर चल रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है। सोचते हैं यार कम स्पीड में गाड़ी है, कभी भी हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। और भाई इन्हीं सब तरह की लापरवाही जब हाईवेज पर की जाए, हाई स्पीड में की जाए, तो वहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आपने चैनल के कई सारे वीडियोस में देखा होगा या आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा हाईवेज पर या फिर एक्सप्रेसवेज पर चलते समय कि कई सारे हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर जो होते हैं वो अपने लेन में नहीं चलते। उनका लेन होता है लेफ्ट, लेकिन वो चलेंगे राइट। देखिए 4 लेन हाईवेज पर तो कई बार उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में बाइक वाले चल रहे होते हैं, पेडेस्ट्रियन चल रहे होते हैं, स्लो व्हीकल्स चल रही होती हैं, तो कई बार उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यही चीज़ें जब एक्सप्रेसवेज पर हों, चौड़े हाईवेज पर हों 6 लेन वाले, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर भी हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर अपने लेन में नहीं चलते हैं, वो कभी भी लेन स्विच कर देंगे, राइट लेन में चलेंगे, कुछ भी करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं कार वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो देख लो, जैसे कुछ दिनों पहले एक व्यूअर ने शेयर किया था। ये एक चौड़ा सा 6 लेन वाला कोई हाईवे है जिसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर आपको ट्रकें राइट वाले लेन में चलती हुई दिख रही होंगी, ओवरटेकिंग वाले लेन में, जहाँ पर इनको नहीं होना चाहिए। खैर होता गया है, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद डैश कैम कार को अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक करना होता है। आप देख सकते हो ओवरटेकिंग लेन यहाँ पर बिल्कुल खाली है और इसके ड्राइवर व्हीकल्स से ठीक ठाक डिस्टेंस पर राइट वाले लेन में शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ आपको मिडिल लेन में एक कंटेनर भी चलता हुआ दिख रहा होगा, जो नॉर्मल तरीके से बीच वाले लेन में चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, जैसे ही डैश कैम वाली कार इसके पास में पहुंचती है और राइट से ओवरटेक करने की कोशिश करती है, वैसे ही कंटेनर का ड्राइवर अचानक से लेन चेंज कर लेता है और मिडिल से राइट वाले लेन में आ जाता है बिना किसी रीजन के। और अब देख सकते हो यहाँ पर इसने ना तो कोई साइन दिया है, ना ही इंडिकेटर को ऑन किया है, बस ये बीच में चल रहे थे, इनका मन किया तो राइट में शिफ्ट हो गए। कार की स्पीड यहाँ पर लगभग 107-108 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी और कार ड्राइवर यहाँ पर किसी तरह से गाड़ी को कंट्रोल करते हैं और इस डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। ऐसे ही सिचुएशन में आपने देखा होगा गाड़ियाँ मीडियन पर चढ़ जाती हैं और ऑपोजिट लेन में भी चली जाती हैं जब इन मीडियंस पर ये क्रैश बैरियर नहीं लगे होते हैं। तो यहाँ पर भी क्रैश बैरियर नहीं था, सेम सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। अब भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया और इनको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है कंटेनर के ड्राइवर को, वो तो समझ में नहीं आता जल्दी, क्योंकि दूर दूर तक ना तो कोई कट है ना तो कोई क्रॉसिंग है। होता है ना कई बार यू टर्न लेना होता है, टर्न लेना होता है, तो हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर पहले से ही लेन को चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। आप इसके साथ साथ कई और गाड़ियों को देखोगे तो वो आराम से राइट साइड में ओवरटेकिंग वाली लेन में चले जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नॉर्मल बना दिया गया है इंडियन रोड्स पर। और इससे बचने के लिए आपको हमेशा हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करते समय थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा पहले से ही आप लगातार इनको हॉर्न दो। अब इसमें ऑडियो नहीं है, इन्होंने हॉर्न दिया था या नहीं वो तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इनको ओवरटेक करने से पहले आप लगातार हॉर्न दो, थोड़ा सा गाड़ी को कंट्रोल करो, इनको क्रॉस करने के बाद फिर से स्पीड बढ़ा लो। तेज रफ्तार में इनको कभी भी ओवरटेक करने की कोशिश मत करना, और ये आपके सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि कई बार भाई ऐसे भयानक सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जिसकी आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, और वो चीज़ आप इस वाले एक्सीडेंट में देख सकते हो जिसे रिसेंटली ओडिशा से मिस्टर चीकू ने शेयर किया है। एज पर द रिपोर्ट विवर के भाई और उनके 2 दोस्त अपने ह्यूंडई वर्ना से रात के समय ओडिशा के आंगुल से होते हुए जा रहे होते हैं। सभी लोग शायद कोई वेडिंग अटेंड करने जा रहे थे और उस समय उनकी गाड़ी नेशनल हाईवे 55 पर चल रही होती है। ये एक 4 लेन वाला हाईवे है जिसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। वहीं गाड़ी को भी 100 से 110-12 के बीच में रखकर चलाया जा रहा था। हालांकि इस पर्टिकुलर जगह की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर है, जिसका प्रॉपर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो हैवी व्हीकल्स लेन को फॉलो नहीं कर रही हैं। जब डैश कैम वाले कार को सामने चल रहे ट्रक को ओवरटेक करना था राइट साइड से, तो यह ट्रक एकदम बीचों बीच में चल रहा है रोड के, जिस वजह से वर्ना के ड्राइवर गाड़ी को लेफ्ट में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक और ट्रक राइट वाले लेन में यानी ओवरटेकिंग लेन में चल रहा होता है, इसको भी वर्ना के ड्राइवर लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। लेकिन उसी के थोड़ा सा और आगे चलने के बाद होता क्या है, वर्ना के सामने एक और ट्रक दिखाई पड़ता है जो पहले लेफ्ट वाले लेन में चल रहा होता है। अब इसको देखकर वर्ना के ड्राइवर अपने गाड़ी को राइट में लाने लगते हैं और जैसे ही गाड़ी बीच में पहुंचती है, अचानक से इस ट्रक के ड्राइवर भी बिना किसी साइन इंडिकेटर के अपना लेन चेंज करते हैं और राइट में आने लगते हैं।
बिल्कुल उसी समय गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हो 112 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, जिसे ऐसा सिचुएशन में कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी वही होता है, गाड़ी सीधा जाकर इस ट्रक के बैक साइड में घुस जाती है। वीडियो यहीं पर कट हो गया है, इसका पूरा वीडियो नहीं, मतलब गाड़ी के लड़ने का वीडियो नहीं है, लेकिन ये टक्कर बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हुआ क्योंकि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी। और उसके जस्ट बाद का एक सीसीटीवी फुटेज भी भेजा गया था मेरे पास, जिसमें आप देख सकते हो वर्ना ट्रक के बैक साइड में घुसी हुई है और ट्रक इसको घसीटते हुए लेकर चला जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा आगे जाकर ट्रक का ड्राइवर रुकता है राइट वाले लेन में और ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्पॉट से तुरंत फरार हो जाता है, जबकि अनफॉर्चुनेटली वर्ना में बैठे 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। और यहाँ पर वर्ना का डैमेज भी आप देख सकते हो, इसका फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके ड्राइवर और उसके पीछे बैठे पैसेंजर की इसमें डेथ हुई है, जबकि को ड्राइवर सीट पर जो बैठे थे वो इंजर्ड हुए हैं। तो भाई चीज़ को देखकर आप समझ सकते हो कि इंडियन हाईवेज कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। हमेशा आपको बताया जाता है कि जितना हो सके आप स्पीड लिमिट में ही रखकर अपने गाड़ी को ड्राइव करो, खासकर रात के समय। थोड़ा बहुत रात के समय स्पीड कम रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हम सामने वालों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो ट्रक ड्राइवर्स लेन चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से ये ओवरटेकिंग लेन में चल रहे हैं बिना किसी साइन इंडिकेटर के कहीं भी मुड़ जा रहे हैं, तो हम ऐसे में उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। उनकी गाड़ी बड़ी है, जाहिर सी बात है हमारी गाड़ी उनसे लड़ेगी तो नुकसान हमारा ही होना है, उनका कुछ भी नहीं होना है। ड्राइवर्स उतर कर फरार हो जाते हैं और बाद में सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो हमें अपने सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा रोड्स पर चलते समय, और ब्लाइंडली किसी भी हैवी व्हीकल को या फिर किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करने से थोड़ा सा पहले से ही आप लगातार हॉर्न बजाओ, अपने गाड़ी के स्पीड को कम करते हुए उसे कंट्रोल में करो, ताकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर क्रिएट हो तो आप ब्रेक लगाकर गाड़ी को संभाल लो और इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर दो। तो यही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फॉलो करके इंडियन रोड्स पर थोड़ा सा सेफ रह सकते हैं। बाकी भाई इन जैसा ट्रक ड्राइवर्स पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जो रूल्स और रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।